अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका हुआ है और उस 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर 8 तब्दीलियां हैं। यानी वो टीम जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अनाउंस की थी उस टीम में, और अब जब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम अनाउंस की है, 8 तब्दीलियां हैं। 8 तब्दीलियों का आसान मतलब कि आधी टीम हमने बदल दी है। यानी जब न्यूजीलैंड टीम भेजी थी तब ये कह रहे थे कि न्यू टीम है, इनको चांस देना चाहिए। मैं उस वक्त भी बोल रहा था हम बुरे से हारे, कोई शक नहीं, एक T20 तो जीते थे खैर हम, बट आप कैसे कर सकते हैं कि आधी टीम बदल दें एक टूर के बाद, और खासकर जब आप अगली सीरीज अपने घर में खेल रहे हैं तो क्या डिजर्व नहीं करते वो बल्लेबाज, वो खिलाड़ी जिनको आपने न्यूजीलैंड तो भेज दिया मगर अपने घर में चांस नहीं दे रहे। ठीक है, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। अब सीन क्या होता है दोस्तों, जब पीएसएल का जिक्र हो रहा होता है ना तो फिर उन फ्रेंचाइज की अपनी एक मेकिंग होती है, उसमें कई ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो खिलाड़ी को नहीं खिला रही होती। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो खिलाड़ी गलत होते हैं, फ्रेंचाइज का अपना कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा थे मगर चूंकि पीएसएल में ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बने। मतलब सीरियसली इसलिए टीम में नहीं डाला गया इनको। खासकर 2 विकेट कीपर बैट्समैन डाले हैं और दूसरा जो विकेट कीपर है वो मोहम्मद रिजवान नहीं है, और वो विकेट कीपर पाकिस्तान सुपर लीग में कीपिंग नहीं की उसने। ये एक हैरानकुन चीज़ है। सुफियान मुकीम जो कि T20 में चैंपियंस ट्रॉफी से काफ़ी जोर चल रहा था कि इनको T20 में होना चाहिए, उनको फिर न्यूजीलैंड भेजा मगर जहाँ पे शामिल नहीं किया। और 8 चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर उमैर बिन यूसुफ, अब्दुल समद, यार उसको अपने पीएसएल में चांस नहीं दिया, आप टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मतलब उसकी कौन सी बुरी परफॉर्मेंस थी या उनको कौन सा फेयर चांस दिया जो आप टीम से ड्रॉप करें? जब उनको शामिल किया था शायद तब भी गलत था कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको डोमेस्टिक नहीं खेला और सब चीज़ें हैं, बट शामिल कर लिया, अब उनको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? मतलब नो लॉजिक। उमैर बिन यूसुफ को किस लॉजिक पे आप ड्रॉप कर रहे हैं? जहानदाद खान चूंकि पीएसएल में ज़्यादा मैच नहीं खेले इसलिए वो यहाँ से भी ड्रॉप हैं। ठीक है, उनको बहुत मार हुई, वहाँ पर भी गलत शामिल किया, बट मेरा पॉइंट अगेन यही है, आप गलत शामिल करते हैं फिर गलत निकालते हैं। अब्बास अफरीदी जो इस पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस पीएसएल इज नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान T20 टीम। वुड यू इमेजिन? मतलब वो सबसे ज़्यादा विकेट्स ले चुका हुआ पीएसएल में और उसको आप शामिल नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। मोहम्मद अली, उनको एक सीरीज दी उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, एक सीरीज, वो भी पूरे मैचेस नहीं मिले हैं और वो ड्रॉप हैं। शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है, ड्रॉप किया गया है, वॉट एवर द रीज़न इज़, वो नहीं है। सुफियान मुकीम नहीं है, उस्मान खान नहीं है। उस्मान खान के ऊपर बहुत दबाव रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बिलाखिर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया है। मुझे लगता है पीएसएल का कहीं पे ऐसा रंग नज़र आया, कहीं पर नहीं आया, कहीं पे हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है, कहीं पर इसलिए खिलाड़ी नहीं है क्योंकि वो पीएसएल नहीं खेल पाया। मतलब समझ से बाहर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं इस पर नहीं समझ पाया। अब देखिए इसके अंदर सुफियान मुकीम की वापसी हुई है, फ़खर जमान की वापसी हुई है जो कि ऑफकोर्स होनी ही थी, और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है, हसन अली की वापसी हुई है। हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कोई शक नहीं है, मगर उन्हीं का टीम मेट है अब्बास अफरीदी जिसने ज़्यादा विकेट्स लिए हैं इस पीएसएल में, वो नहीं है। ये मेरे लिए एक हैरानकुन बात ज़रूर रहेगी। टीम पहले बता देता हूँ कौन कौन सी, उसके बाद फिर बात आगे करते हैं। ऑफ कोर्स सलमान अली आगा कप्तान है, नायब कप्तान शादाब खान है। पीएसएल बेहतर गया उनका मगर T20 सीरीज़ बेहतर नहीं थी जो न्यूजीलैंड में वो खेले थे, बट वो टीम के अंदर हैं। ये बहुत बातें हो रही थी कि माइक हैसन होंगे तो शादाब खान तो ड्रॉप नहीं होते हैं, वो नायब कप्तान बन के टीम के अंदर रहेंगे और वो हैं। अगरचे पीएसएल उनका बेहतर रहा है, बुरा नहीं रहा, मगर अगर आप उनकी T20 सीरीज़ की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बेहतर नहीं थी, बट ठीक है उनको शामिल किया है। मुझे उनके नाम पर ऑफ कोर्स एतराज़ क्या हो सकता है, बट मुझे सिर्फ ये है कि एक यंगस्टर को ड्रॉप करना शायद वो आउट ऑफ लॉजिक है, वो नहीं बनता। अबरार अहमद पीएसएल बेहतर जा रहा है, उनको टीम में रखा है, ठीक है। फ़हीम अशरफ इस पीएसएल में अगर कोई एक ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बाकियों से डिफरेंट था वो फ़हीम अशरफ था। खासकर आप कह सकते हैं कि आमिर जमाल जिनका हमने बहुत जिक्र किया, उन्होंने परफॉर्म अच्छा ही नहीं किया था, वो नहीं है टीम के अंदर। फ़खर जमान मेरे ख्याल तीसरे हाईएस्ट रन गेटर हैं इसमें पीएसएल में, वो इस टीम के अंदर शामिल हैं। मतलब इट मेक सेंस, ऑफ कोर्स इनको होना भी चाहिए। हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया है। पीएसएल तो बहुत बुरा गया उनका, बट T20 सीरीज़ उनकी बेहतर थी, उनको रखा है। ही इज़ वेरी गुड बॉलर इन सीना कंट्री, मगर आप जब पाकिस्तान या एशिया कंडीशन में खेलते हैं पिछले 1-1.5 बरसों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट उनको T20 स्क्वाड के अंदर रखा गया है। हसन अली की वापसी हुई है। हसन नवाज़ ऑफ कोर्स T20 सीरीज़ में उन्होंने 100 किया। ये पीएसएल बहुत ही शानदार गया, लास्ट 3 इनिंग्स उनकी ज़बरदस्त थी, उसमें 2 में वो मैन ऑफ द मैच थे और तीनों इनिंग में उन्होंने मैच विनिंग इनिंग खेली हैं, सो ही डिज़र्व्स ऑफ कोर्स। हुसैन तलत
वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर जो हर टाइप की क्रिकेट खेल सकता है, तेज खेल सकता है, ऊपर खेल सकता है, नीचे खेल सकता है, स्ट्राइक रोटेट अच्छा है, ही इज़ अ वंडरफुल ऑलराउंडर। इनको रखा है ठीक है, मगर उनको बॉलिंग पे काम करना है, उनकी पेस थोड़ी कम है, बट एज ए बैट्समैन ही इज़ वेरी गुड। मोहम्मद इरफान खान न्याजी ऑफकोर्स डिजर्व करते हैं। खुशदिल शाह ये सबसे बेस्ट जा रहे हैं अगर स्पिन ऑलराउंडर की बात करें। आप 4 ओवर फेंकते हैं, बैटिंग करते हैं और कमाल बैटिंग करते हैं, ये इनको बरकरार रखा है ठीक है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर तो हैं, मगर दूसरा विकेट मैं बताऊंगा कौन है। अच्छा जी, मोहम्मद वसीम जूनियर बिल्कुल बनते हैं। नसीम शाह को भी रखा है। वो उनकी वैसे एवरेज परफॉर्मेंस है, पहले ड्रॉप क्यों किया, ड्रॉप किया, अब दोबारा टीम में वापसी किस तरह हुई है, नो वन नोस, बट हुई है ऑफ कोर्स। मुझे पाकिस्तान के अंदर सबसे पसंद बॉलर नसीम शाह रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं कर रही है। उनको बहुत सी चीज़ें हैं, उन्होंने जब तक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए अब तक अपने बहुत से इन्होंने मैचेस जितवाए हैं, बट एज ए बॉलर नहीं जितवाए, ये इनसे मेरा गिला है। एज ए बैट्समैन इन्होंने नीचे से ऐसे मैच जितवाए हैं जो पाकिस्तान हारा हुआ था, बट बॉलर ये हैं, बॉलर फास्ट बॉलर हैं, इनको अपना वो रोल निभाना है। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नो डाउट कुछ स्पेल इन्होंने बहुत अच्छे किए, मगर मैच विनिंग उस तरह के खुल के सामने नहीं। आपको इनके मैच याद होंगे तो वो होंगे जो एज ए बॉलर इन्होंने जितवाए थे। अच्छा जी, दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन पता कौन है? साहबजादा फरहान। वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन है, और ये समझे कि लटकती हुई तलवार है मोहम्मद हारिस पे, जो कि वंडरफुल कीपर बैट्समैन है, मगर उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इशू है। तो ये साहबजादा फरहान का एज ए कीपर बैट्समैन टीम के अंदर शामिल होना, और ख़ासकर ये भी उसी नंबर पे खेलते हैं जहाँ पर मोहम्मद हारिस खेलते हैं, तो ये उनके लिए थ्रेट है। सीधी सी बात है, लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा हारिस को, वरना साहबजादा फरहान हैं जो कि के बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर हैं SPSL के अंदर, और हाईएस्ट रन गेटर हैं। और साइम अयूब ने 1-2 इनिंग अच्छी खेली, पहली इनिंग अच्छी खेली, उसके बाद एक इनिंग अच्छी खेली, अदरवाइज बीच में बहुत पैथेटिक रहे हैं, बट साइम अयूब को टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। वंस ही इज़ फिट वो ऑटोमेटिकली टीम के अंदर आते हैं। तो ये 16 रुकनी स्क्वाड है। शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं, 3 के 3 कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। मैं अगेन पूरी टीम बोल देता हूँ आपको, और उसके बाद बात आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का स्क्वाड जो 16 रुकनी अनाउंस किया है बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए, उसमें सलमान अली आगा कप्तान हैं, शदाब खान नायब कप्तान हैं, अबरार अहमद टीम में शामिल हैं, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और साइम अयूब। इसमें ज़्यादातर आपको ओपनर नज़र आएंगे, जैसे साइम अयूब हैं, साहबजादा फरहान हैं, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन हैं, हसन नवाज़ हैं, और फ़खर जमान हैं। तो ये हैं वो बल्लेबाज जो आपको ज़्यादातर ओपनर नज़र आएंगे। इसमें क्या होगा वो ज़ाहिर है जब मैच होगा तो समझ में आएगा कि कौन कौन से ओपनर इसके अंदर शामिल होंगे। और जो क्रिकेटर इस पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल नहीं है उसमें उमैर बिन यूसुफ हैं, अब्दुल समद हैं, अब्बास अफरीदी हैं, जहांदाद खान हैं, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम नहीं हैं, और उस्मान खान नहीं हैं। ये 8 खिलाड़ी बनते हैं जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, और पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड स्क्वाड के अंदर थे। मैं न्यूजीलैंड स्क्वाड एक बार और आपको पढ़ के सुना देता हूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वो न्यूजीलैंड स्क्वाड जो हमने 5 T20 मैचेस की सीरीज़ अभी लास्ट जो खेली हुई है इंटरनेशनल, वो है। उसमें हसन नवाज थे उस T20 सीरीज़ के अंदर, उमैर बिन यूसुफ थे, मोहम्मद हारिस थे, अब्दुल समद थे, उसके अलावा सलमान अली आगा थे, इरफान न्याजी, खुशदिल शाह, शदाब खान, अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान, मोहम्मद अली, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और उस्मान खान। ये 4 मार्च को टीम अनाउंस हुई थी। इसके अंदर जो खिलाड़ी हैं इनमें से 8 अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, जो कि उनमें से बहुत से क्रिकेटर के साथ ज़्यादती कि उनको अपने फेयर चांस नहीं दिया, और में से कुछ क्रिकेटर PSL लगातार नहीं खेल पाए हैं, कुछ को उनकी फ्रेंचाइज ने इसलिए नहीं खिलाया कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। मिसाल के तौर पर पेशावर ज़ल्मी में सुफियान मुकीम नहीं खेल रहे हैं, वो इस वजह से ऊपर से आपके पास साइम अयूब की अगर ऑप्शन है वो बॉलिंग कर जाते हैं, अक्सर में 4 ओवर कर जाते हैं, और फिर ज़्यादातर उन्होंने फास्ट बॉलर के साथ आए, फास्ट बॉलर भी उन्होंने बड़े ऊपर नीचे करके खिलाई। इसलिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाई है। मोहम्मद अली को लगातार चांस नहीं मिल पाए। मीन क्या, आपने मुल्तान सुल्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर पकड़ा और आपने अपनी टीम में शामिल किया और उनको लगातार चांस नहीं दिए। वुड यू इमेजिन? अब आसिफ अफरीदी PSL में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं, उनको आप पाकिस्तान टीम के अंदर शामिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ज़्यादतियाँ हैं कुछ क्रिकेटर्स के साथ, बट मैं मानता हूँ जब किसी को भी ये टीम बनानी पड़ेगी कुछ बेहतर प्लेयर ड्रॉप करने पड़ेंगे, मगर आप उस बेस के ऊपर, खाली PSL की बेस के ऊपर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं।
अब देखिए ना, साबजत अफरान जो टीम में वापसी हुई है वो पीएसएल की किसी ऑप्शन की टीम में नहीं थे, उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम में शामिल किया था और अब वो हाईएस्ट रन गेटर हैं, वुड यू इमेजिन। मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट है, आई एम सॉरी टू से। खैर दोस्तों, कुछ क्रिकेटर्स के आने की खुशी, कुछ को ड्रॉप करने का गम, गलत ड्रॉप करने का एक्चुअली गम, बाकी परफॉर्मेंस बेस्ड ड्रॉप करना तो ऑफकोर्स सबका हक बनता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।